हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं एक बिजनेस में। बच्चों, हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट भी है। तो बच्चों, हमें इससे ये पता चलता है कि फर्म फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करके चलती है। और बच्चों, क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, स्टॉक और डेटर्स और बिल रिसीवेबल और बैंक का बैलेंस बता रखा है बच्चों। आगे बच्चों हमें बोला है कि एक नए पार्टनर सी को एडमिट करा गया है बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2024 को। कुछ टर्म्स पे देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में बोला बच्चों कि सी इतना कैपिटल लेके आएगा 2,50,000। सेकेंड पार्ट में बच्चों बोला कि गुडविल की कोई भी वैल्यू नहीं है, फर्म का गुडविल की वैल्यू नहीं है। थर्ड पार्ट में बच्चों बोला है कि पता चला है कि क्रेडिटर्स थे बच्चों, हमारे फर्म के 15,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स थे, लेकिन अब हमें उनको पैसा नहीं देना। क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 वर नॉट टू पेड, अब बच्चों उन्हें पैसा नहीं देना। फोर्थ पार्ट में बच्चों बताया है कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है 20,000 रुपीज़ का, जिसे अब हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। फिफ्थ पार्ट में बच्चों बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें मेंटेन करना है 10% डेटर के अमाउंट पे। अगले पार्ट में बच्चों बोला है कि फर्म चाहती है कि अब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करे। पहले बच्चों फिक्स कैपिटल फॉलो करती थी, अब फर्म चाहती है कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करे। सेवन पार्ट में बच्चों में बताया कि बिल्स एक्सेप्टेड ऑफ ₹40,000 इशूड बाय क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बच्चों कुछ क्रेडिटर्स ने 40,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स ने हमें बिल दिए थे जो फर्म ने एक्सेप्ट कर लिए। तो बच्चों बिल्स एक्सेप्टेड तो मान लो बिल पेबल हो गया जो फर्म को पे करना है। तो बच्चों इन बिल पेबल्स को फर्म ने अभी तक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा है, तो बच्चों इनको रिकॉर्ड करना है। 8 पार्ट में बच्चों में बताया कि ए ने लोन दिया है बिजनेस को 1 लाख रुपए का, जिसपे इंटरेस्ट है 12% पर एनम। और आगे बच्चों हमें क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, तो बच्चों बनाते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन जाएगी, ये क्रेडिटर्स वाली। देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, हमें क्रेडिटर्स को 15,000 रुपए नहीं देने। अब देखो बच्चों क्रेडिटर लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी कम हो गई बिकॉज हमें क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना। और बच्चों जब भी लायबिलिटी कम होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000 रुपीज़। तो बच्चों फायदा हो गया, हमें क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों में बताया था कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है 20,000 रुपए का। अब बच्चों देखो हमारे पास फर्म के पास कोई रिजर्व तो है नहीं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो फर्म को ये लॉस हो गया। अब फर्म को ये पे करना है। और बच्चों क्लेम है मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी फर्म को पे करनी है। और बच्चों जब भी लायबिलिटी अराइज होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों इसको डेबिट साइड में लिख देंगे कि हमें वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम पे करना है 20,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, लायबिलिटी है तो डेबिट साइड में लिख दिया। आगे बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमें बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें 10% के हिसाब से मेंटेन करना है डेटर के अमाउंट पे। तो बच्चों देखो डेटर का अमाउंट कितना है 1,50,000, इसका बच्चों 10% निकालोगे मतलब 15,000। तो बच्चों फर्म को प्रोविजन मेंटेन करनी है 15,000 होने चाहिए फर्म के प्रोविजन में। देखो बच्चों पहले से ही हमारे पास कितने प्रोविजन में 10,000 रुपए पहले से ही है, होने कितने चाहिए बच्चों 15,000, मतलब हम हमें 5,000 रुपए की प्रोविजन और क्रिएट करनी है। तब बच्चों हमारा 10% मेंटेन हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा ना बच्चों। तो 5,000 बच्चों और प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। तो बच्चों देखो प्रोविजन लायबिलिटी है, जब भी हम लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ाते हैं क्रिएट करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों 5,000 रुपए की प्रोविजन कम पड़ रही थी, उसे हम क्रिएट कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 5,000 रुपीज़ की बच्चों कमी पड़ रही थी। अब बच्चों अब अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करेंगे। तो बच्चों टोटल करने पे हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि फर्म को लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में, लॉस निकाल लेंगे बच्चों टोटल से ये 15,000 की ट्रांजेक्शन माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिवैल्यूएशन का बैलेंस आ जाएगा। तो बच्चों रिवैल्यूएशन में हमारे पास लॉस आ रहा है 10,000 रुपीज़ का, इसे बच्चों ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स उनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या थी बच्चों, इक्वल रेशियो थी ना, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 5,000 5,000।
तो बच्चों देखो यहाँ पे बुक वालों से एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे करंट अकाउंट होगा। देखो बच्चों क्यों, बिकॉज फर्म तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों प्रिपेयर करके चलती है, तो सारी ट्रांजेक्शन तो करंट अकाउंट में जानी चाहिए इस मेथड के हिसाब से। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने गलत लिख रखा है, ये जो लॉस ट्रांसफर होगा वो ए और बी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब बच्चों पार्टनर करंट अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो पार्टनर करंट अकाउंट में हमारे पास पहले से बैलेंस भी है, ए के में 80,000 है, बी के में 60,000 है। तो बच्चों इनको लिख लेंगे पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी, इतना पहले से बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस 80,000 रुपीज और 60,000 रुपीज। तो बच्चों बैलेंस लिख लिया। अब बच्चों मैंने बताया था ना कि रिवैल्यूएशन का लॉस हम पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे देखो इन्होंने करंट अकाउंट में लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे रिवैल्यूएशन में उन्होंने गलत एंट्री करी हुई, वहाँ पे करंट अकाउंट आना चाहिए। तो करंट अकाउंट में बच्चों हम लॉस ट्रांसफर कर देंगे। रिवैल्यूएशन में 10,000 रुपये का लॉस हुआ था, जिसे हमने एक बार ट्रांसफर कर दिया पार्टनर करंट अकाउंट में 5,000 रुपीज 5,000 रुपीज। अब बच्चों और कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं पार्टनर करंट अकाउंट में, तो यहाँ से हम इनका बैलेंस निकाल लेंगे। तो बच्चों 80,000 में से माइनस कर देंगे 5,000, तो हमारे पास ए का बैलेंस आ जाएगा और बच्चों बी का बैलेंस आ जाएगा। आगे बच्चों हमें एक पॉइंट और बोला था कि पार्टनर्स अब चाहते हैं कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करें। तो बच्चों पहले फिक्स कैपिटल करते थे जिसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते थे, बट अब बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों जो करंट अकाउंट का बैलेंस होगा वो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, बिकॉज फ्यूचर में जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करेंगे तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों जो हमारे पास करंट अकाउंट में बैलेंस आया है उसे हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज फर्म अब फ्लक्चुएटिंग मेथड से फॉलो करना चाहती है कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों देखो इतना बैलेंस हमारा बचा था, इसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर से करंट अकाउंट से भेज रहे हैं तो इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों पार्टनर करंट अकाउंट भी हमने बना लिया, ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों पार्टनर कैपिटल का भी हमें बैलेंस बता रखा था, ए 3 लाख रुपए, बी 2 लाख रुपए, और बच्चों सी का ही बता रखा था कि सी इतना कैपिटल लेके आ रहा है 2,50,000। ठीक है बच्चों, तो ये सब लिख लेंगे हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज कैपिटल पार्टनर लेके आ रहा है सी और इनका तो ओपनिंग बैलेंस है। तो ए और बी का ओपनिंग बैलेंस लिख लिया बच्चों 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और बच्चों जो हमने करंट अकाउंट से ट्रांसफर करा था वो अमाउंट भी लिख लेंगे कि अब फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से तो एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो हमने करंट अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करा था कैपिटल अकाउंट में, तो मैंने बताया था कि हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बच्चों क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट 75,000 रुपीज ए के और 55,000 बी के हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। और बच्चों सी हमारा न्यू पार्टनर था, वो कैपिटल लेके आ रहा था, तो बाय बैंक अकाउंट 2,50,000 उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर हमने गुडविल की एंट्री क्यों नहीं करी। तो बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है। जब बच्चों गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है तो हम गुडविल की कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने रिवैल्यूएशन भी बना लिया, पार्टनर करंट भी बना लिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। अब बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हमारा बैलेंस आ जाएगा तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का। ए के में बच्चों इतना बैलेंस आया था, अभी हमने निकाला था, यहाँ से सेम बैलेंस इधर आ गया। बी के में बच्चों इतना बैलेंस था और सी के में भी इतना बैलेंस अभी हमने निकाला था, तो टोटल इनका बैलेंस इतना हो गया। अब बच्चों हमारे पास एक लायबिलिटी आई थी, किसकी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बच्चों पे करना था ना, मैंने बताया था लायबिलिटी है, रिजर्व तो है नहीं, हम उसमें से एडजस्ट कर लें। तो बच्चों फर्म को पे करनी 20,000 की लायबिलिटी है, तो हमें इसे लायबिलिटी साइड में शो करना पड़ेगा। तो बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हम 20,000 शो कर देंगे लायबिलिटी साइड में। और बच्चों ए ने फर्म को लोन भी तो दिया था, लास्ट पॉइंट में हम बताया था ना कि ए ने फर्म को लोन दिया है, तो बच्चों फर्म को तो वापस ए को पे करना है लोन, तो फर्म के लिए तो बच्चों ये लायबिलिटी होगी ना, बिकॉज फर्म को पे करना है, तो ए का लोन हम लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे 1 लाख रुपए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्रेडिटर्स में देखते हैं। तो बच्चों देखो क्रेडिटर हमारे पास 2,60,000 के थे, ठीक है, और 15,000 के बच्चों में पता चला था कि हमें पे नहीं करना, तो 15,000 तो बच्चों हमारे क्रेडिटर में से ये लेस हो जाएंगे, बिकॉज हमें पे नहीं करना। और बच्चों हमें एक पॉइंट में और बताया था कि क्रेडिटर ने हमें 40,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर थे जिसने हमें बिल दिया था, बिल पेबल, जो हमने फर्म ने एक्सेप्ट कर लिया। तो बच्चों 40,000 के क्रेडिटर्स तो हमारे बिल पेबल में कन्वर्ट हो गए। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 40,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए ना, बिकॉज हम बिल पेबल बन गए, बिल हमें बिल में पे करना है। तो बच्चों देखो
यहाँ पे हमें 40,000 भी माइनस करना पड़ेगा बिकॉज हमने उनके बिल एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो क्रेडिटर में अमाउंट वो माइनस कर देंगे और बिल पेबल में प्लस कर देंगे बिकॉज वही अमाउंट क्रेडिटर अब हमारा बिल पेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पे 15,000 तो माइनस कर देंगे बिकॉज हमें पे नहीं करना था, और 40,000 के बच्चों हमने बिल्स एक्सेप्ट कर लिए, तो ये अमाउंट भी माइनस कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास क्रेडिटर्स आ जाएंगे 2,05,000 रुपए के। ये है हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू उस डेट 1 अप्रैल 2024 में। ठीक है बच्चों, और बच्चों बिल्स पेबल हमारे पास 1 लाख रुपए का पहले से था, उसमें 40,000 प्लस कर देंगे बिकॉज हमने क्रेडिटर के बिल पेबल को एक्सेप्ट करा है। बिल एक्सेप्ट करे थे ना बच्चों 40,000 रुपीज के, तो हमारा बिल पेबल में बढ़ जाएगा बैलेंस इतना, हमें बिल पेबल अभी करने हैं, पे करने हैं 1,40,000 के। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ गई या बिल पेबल की वैल्यू बढ़ गई जो हमें रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना चाहिए था। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे क्रेडिटर की वैल्यू तो घट गई है बट बिल पेबल की वैल्यू बढ़ गई। एक लायबिलिटी घटी, दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। तो बच्चों इसमें हमने इसलिए रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज कोई फायदा नहीं हुआ ना कोई लॉस हुआ। तो ये तो ट्रांजैक्शन हमें क्रेडिटर और बिल पेबल में करनी पड़ेगी बिकॉज क्रेडिटर हमारे कम हो गए तो हमने क्रेडिटर में से माइनस कर दिया, और बिल पेबल हमारे पास नए आ गए 40,000 रुपीज के, तो हमने बिल पेबल में प्लस कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट का बच्चों ये मतलब था। अब बच्चों एसेट साइड में हमारे पास सेम बैलेंस आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, प्लांट एंड मशीनरी में भी, फर्नीचर एंड फिटिंग में भी, स्टॉक में भी। ठीक है बच्चों, तो इन चारों का सेम बैलेंस आ जाएगा पिछली बैलेंस शीट की तरह। और बच्चों डेटर्स में चेंज होगा, क्यों होगा? देखो बच्चों डेटर्स हमारे 1,50,000 के थे और हमें क्वेश्चन में बोला था कि 10% प्रोविजन मेंटेन करनी थी, तो हमने 15,000 की प्रोविजन क्रिएट करी थी 10% मेंटेन करने के लिए। तो बच्चों 15,000 माइनस कर देंगे प्रोविजन के, तो हमारे पास डेटर की वैल्यू आ जाएगी 1,35,000। ठीक है बच्चों, और बच्चों बिल्स रिसीवेबल भी हमारा सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो, 60,000 का पहले भी था अब भी रहेगा। बैंक में बच्चों देखो हमारे पास चेंज होगा बिकॉज न्यू पार्टनर पैसा लेके आया है, तो हमें उसको ऐड करना पड़ेगा अपने बैंक में। 1 लाख रुपए थे बच्चों बैलेंस, उसमें से 2,50,000 रुपीज सी कैपिटल लेके आया था। ठीक है बच्चों, और बच्चों 1 लाख रुपए लोन दिया था ए ने, तो इससे क्या होगा हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है ना बच्चों, तो इसको हम अपने बैंक में ऐड कर लेंगे। 1 लाख रुपए बच्चों पहले से था, 2,50,000 हमारे पार्टनर सी लेके आया था कैपिटल, और 1 लाख रुपए बच्चों ए ने लोन दिया है। तो जिस इन तीनों ट्रांजैक्शन से हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो ऐड कर देंगे, हमारे पास बैंक का बैलेंस आ गया 4,50,000। अब बच्चों टोटल करेंगे तो हमारा लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल आ रहा है 13,45,000। बच्चों हमने बैलेंस शीट भी बना ली, पार्टनर कैपिटल, करेंट अकाउंट, रीवैल्यूएशन सब कुछ बना लिया। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।